मार्च से तंग कराची वाले पुलिस से मायूस, अवाम खुद फैसला करने लगे। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान का कत्ल, मुश्तइल अफराद ने 3 डाकू ठिकाने लगा दिए। सुरजानी में भी दुकानदार की फायरिंग से डाकू हलाक, मुलजिम के साथी पर तशद्दुद। 2 लड़कियां हैं, एक ने नकाब पहना हुआ था, एक ने हेड पहना हुआ था। बस उसने भाई की तरफ देखा और गोलियां चला दी यार। कराची में कातिल आज़ाद, मकतूलीन के वर्सा की फरियाद। 5 स्टार चौरंगी पर कत्ल किए गए महराज के भाई ने वाकई को टारगेट किलिंग करार दे दिया। पुलिस गोलियों के 2 कौल लेकर तहकीकात में मसरूफ। कराची में कारोबारी अफराद को भत्ते की मुबैना कॉल्स फिर आने लगी। ओल्ड सिटी एरिया टिम्बर मार्केट में ताजिर शहजाद जाफरानी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने भत्ताखोरी की दफा ही शामिल नहीं की, ताजिर खौफजदा। बानी PTI बंद, गली में इंतखाब में हिस्सा लेने का इम्कान मादूम, नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की अपील मुस्तरद कर दी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दे दिया। नून लीग, बाप मुत्तहदा और JUI का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। सर्दी में इंतखाबी गर्मा गर्मी, बड़ी जमातों के बड़े रहनुमाओं ने मोर्चे संभाल लिए। कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। सादिक संजरानी भी मैदान में कूद गए। चौधरी निसार फिर आजाद उम्मीदवार। चेयरमैन PTI का लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन में भी अपील। मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं ROs और DROs उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी नहीं ले रहे। तमाम कारकुन बानी की हिदायत के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन ने ANP के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला महफूज कर लिया। अवामी नेशनल पार्टी के वकील ने कहा कि आम इंतखाबात हो रहे हैं, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे तो मामला मजीद उलझ जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे किया कि ये कोई उज़र नहीं, लगता नहीं आप अगला इलेक्शन अपने निशान पर लड़ पाएंगे। किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोक रहे। अगर किसी को कहीं इंतखाबी सरगर्मियों से रोका गया है तो उसकी तहकीकात करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं सिर्फ हम पर नहीं, माजी की हुकूमतों पर भी इल्जामात लगते रहे हैं। पाकिस्तान का एक कीमती असासा है, तो मेरे लिए तो सब बराबर हैं। वैसे भी जो मैं तो अपना आप को बहुत अदना से एक आदमी समझता हूँ। जो कौमी लीडर होते हैं उनके सामने पूरी कौम एक कौम होती है। नवाज शरीफ ने लीडर्स की निशानी बता दी। नून लीग में अक़लियती बरादरी बढ़ती जा रही है। अक़लियतों के साथ मिलकर ही पाकिस्तान मुकम्मल होता है। पार्टी रहनुमाओं से खिताब। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पे है और हमें इस बुखार को अब तोड़ना पड़ेगा। इसमें आपका मदद की ज़रूरत है। ये कैसे हो सकता है कि ये मुल्क चलेगा अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को एक गद्दार कहेंगे तो कुफर कहेंगे। नफरत और तकसीम की सियासत रोकने पर जोर। बिलावल भुट्टो कहते हैं एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। इख्तिलाफ राय का मतलब दुश्मनी नहीं, नौजवानों के हाथों में बंदूक के बजाय कलम थमाना होगा। सिराजुल हक कहते हैं 8 फरवरी को फरसूदा निज़ाम ज़मीबोस हो जाएगा, अवाम की फतह होगी। अमीर जमात इस्लामी ने अपने एक बयान में कहा अमरीका चाहता है पाकिस्तान में उसके वफादार इक़्तिदार में रहें। अवाम की मदद से इस्तेमार के वफादारों को शिकस्त देंगे।
बानी पीटीआई की तरह नवाज शरीफ को भी लाने की कहानी मंजूर वसान ने ख्वाब देखकर तीर चला दिया। कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म इलेक्शन लड़ सकते हैं, जल्द पता चल जाएगा। इंतखाबात में किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह जब मुझे कामयाबी मिलेंगे तो मैं अपनी कम्युनिटी के जितने भी मसले मसाइल होंगे उसको मैं खुद हाईलाइट करूँगी। इलेक्शन जीतकर कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाने का अज़म। खैबर पख्तूनख्वा के पहले ख्वाजा सरा सूबिया खान ने PK 81 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल फौरी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस। वफाकी काबीना ने गैर शरई निकाह की समाअत अडियाला जेल में करने की मंजूरी दे दी। फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत का 76वां रोज। गजा और जबालिया में हमले, मस्जिद समेत दर्जनों इमारतें तबाह, मजीद 100 फलस्तीनी शहीद, तादाद 20,000 से जायद। ईंधन की फराहमी मअतल होने से तमाम अस्पताल बंद। इसराइल की खान यूनिस भी खाली करने की धमकी। मुजाहिदीन ने 72 घंटों में 30 फौजी हलाक कर दिए। अमरीका ने फिर रोड़े अटका दिए। सलामती कौंसिल में गजा जंग बंद कराने के लिए करारदाद पर वोटिंग तीसरी बार मौखर। अमन पसंद इंसानों को आज फिर राय शुमारी की उम्मीद। पुलवामा के बाद पूंछ ड्रामा भारत में हिट। इंतखाबात करीब आते ही मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में तेजी। सरनकोट में हुर्रियत पसंदों का फौजी काफिले पर हमला। इल्जाम इस्लामाबाद पर लगाना शुरू कर दिया गया। बलोचिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचे मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात। तमाम ख़वातीन और बच्चे रिहा। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कुछ अफराद से तफ्तीश जारी है। मुजाहरे में शरीक मकामी अफराद ने शरंगेजी की। कैवान सदर की जाली दस्तावेज पर 1 अरब 9 करोड़ रुपए हड़प। कोयटा में सरकारी ठेका दिलवाने का झांसा देकर बड़ा फ्रॉड। थाना सेक्रेटेरिएट में 2 मुकदमा दर्ज। मुतासरा शहरी अमजद अली का कहना है मुलजिम अशरफ ने पार्लियामेंट लॉजिस में मोहम्मद आलम समेत 3 जालसाजों से मुलाकात कराई और रकम हथिया ली। हज दरख्वास्तों का सरकारी कोटा मुकम्मल। जायद दरख्वास्तें मौसूल। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत अपीलें वसूल करने की तारीख में 8 से 10 दिन तौसी का फैसला। बिजली की ओवर बिलिंग पर पहली बड़ी कार्रवाई। वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद लंगड़ियाल को ओहदे से हटा दिया। असद रहमान गिलारी एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पावर डिवीजन तैनात। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमहूरिया चौक के दारुल हुकूमत पर आग में जुनूनी शख्स की फायरिंग। 15 अफराद मारे गए, 30 से जायद जख्मी। कई की हालत नाजुक। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हमला आवर भी मारा गया। हमले की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। आज साल का सबसे छोटा दिन। 23 दिसंबर की रात सबसे लंबी होगी। दौरानिया 14 घंटे होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कौमी तैयारियां। मेलबर्न में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद इंजरी के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर। दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा। फखर दे नाल पंजाबी च गल करनी चाहिए। पंजाब दी सखाफत अपने बच्चों को दसनी चाहिए। सर पर पगड़ी, पाँव में खुस्सा और शलवार कमीज पंजाब की पहचान। लाहौर में सकाफत के रंग बिखर गए। देसी खाबों की भी धूम। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने पंजाबी को पहली जमात से बतौर लाजमी मजमून पढ़ाने का मुतालबा कर दिया। और गिरजाघरों की सजावट का काम तेज। क्रिसमस ट्री बनाने का सिलसिला जारी। हैदराबाद में मसीही बरादरी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन का इंतजार।